नमस्कार, मेरा नाम है कविता नरूला और मैं आज फिर हाज़िर हूँ आशा ग्लोबल स्टूडियोज़ में और आज मेरे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोनालिसा रॉड्रिग्स। वो एक जीपी हैं, जो पिछले 15 साल से यहाँ एक मेलबर्न के एक जीपी प्रैक्टिस में काम कर रही हैं और मेरी बहुत एक अच्छी दोस्त भी हैं वो और साथ में वो बहुत पैशनेट हैं वुमेन हेल्थ को लेके तो जब मैंने उनसे बात करी कि मेरा एक प्रोग्राम है, हमारी जो आशा ग्लोबल आज कर रहे हैं, आजकल हम आशा ग्लोबल में जो सर्विकल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम हो रहा है, तो मोनालिसा जी ने बिल्कुल मुझे बोला कि ठीक है, आई वुड लव टू कम एंड टॉक एंड टेल आवर सिस्टर्स अबाउट दिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो उसी सिलसिले में आज मैं उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। वेलकम डॉक्टर मोनालिसा, कैसी हैं आप? हेलो, हाय कविता, मैं ठीक हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी। No, I should thank you for giving us this precious time of your evening, नो प्रॉब्लम। to come on board and talk about the cervical screening program. तो डॉक्टर मोनालिसा मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपके एक्सपीरियंस में इतना वास्ट एक्सपीरियंस है आपके पास 15 साल का, तो आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि क्या हमारे कम्युनिटी की लेडीज़ आपके क्लिनिक में आके अपने आप को वॉलंटियर करती हैं कि चलो भई मेरा स्वैप करो, मेरे 5 साल हो गए, 2 साल हो गए? That's true. ओवरऑल लेडीज, वेदर दे आर इंडियन कम्युनिटी से है, ऑस्ट्रेलियन, बट ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन, इंडियन या उस टाइप के कल्चर की लेडीज, they don't openly come up and say that, do a smear, pap smear karo, swab karo. हुँ, It's हुँ। a bit hard with this culture. हुँ। हाँ, तो ये भी मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि जब तक कि कोई उन्हें ओवरटली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आप सर्विकल स्क्रीनिंग को कोई प्रायोरिटी में नहीं लेता। लेट्स पुट इट दिस वे। That's true. That's true. हाँ, तो और आई थिंक एक और ये रीज़न भी था आई थिंक कि जो पहले हमारा वो जो पेप स्मीयर टेस्ट होता था, इट यूज्ड टू बी अ लिटिल इन्वेसिव, है ना? That's true. उसमें द पेशेंट आप मतलब थोड़ा उसको इंसिजन करके थोड़े सेल्स को लेके और वो सब करते स्पेकुलम डाल के वी हैड टू टेक 2 सैंपल्स और उसके जी। लिए पेशेंट टू बुक और हमारे पास आना पड़ता था और वो स्पेकुलम डाल के सैंपल लेते हैं हम, तो हुँ, थोड़ा-सा इट्स अ बिट अनकंफर्टेबल, तो पेशेंट एंग्ज़ियस हो जाता है उसकी वजह से। तो द लेडीज़ अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट किसी-किसी को पेन हो जाता है, हुँ। दैट दैट कॉजेस देम स्ट्रेस। तो यस, बेस्ट दे टू अवॉइड इट फॉर मोर एंड मोर इयर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो अभी हमारी स्क्रीनिंग है, जो कि है सेल्फ स्वैब, तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ कि क्या है प्रोसेस? सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, that is a test which actually picks up the HPV, human papilloma virus, का डीएनए जो रहता है जी, उसको उसको पिक करती है, जी, and because that virus is the virus that causes cervical precancer or cancer. राइट। तो सेल्फ कलेक्ट टेस्ट जो है हुँ, वो हुँ। लेडीज स्वब का किट लेके घर पे हुँ, हुँ, जाके दे आर इन देयर सेफ सिक्योर स्पेस, दे हुँ। कैन टेक फ्रॉम द वजाइना, तो ज्यादा ओके, डीप भी है, बाथरूम में जाके दे कैन जस्ट स्वब देयर वजाइना, उसमें इंस्ट्रक्शन सारे लिखे होते हैं और जी। डॉक्टर भी explain किया होता है कि दिस इज हुँ, हाउ यू डू, okay, हाँ। and they have to, they even have a postal envelope, so you put that all in the bag in the postal envelope and you put it in any post box. That's how convenient it is. ओह! बिकॉज़ जो Convenient. जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी इस प्रोसेस की वो ये थी कि आपको जीपी के क्लिनिक से आप उसे लें और वहीं पर अपना स्वैप करें टॉयलेट में या उनके प्राइवेट रूम में जाकर। So you can do it anyway. So you can do it in the GP clinic. हाँ, But इसका एडवांटेज ये है, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इट ज़्यादा इसलिए कि लेडीज़ इसको दे डोंट हैव टू डू इट इन द क्लिनिक। इसको इस एनवेलप इस किट को लेके घर पे जाके दे डोंट इवन हैव टू पे फॉर द पोस्टेज। तो राइट तो ये व्हाट हम रेफरल उस किट में डाल देते हैं और वो अच्छा, ट्यूब हम we label the tube and the ladies go home, they do their vaginal swab, ओके, they put in the reply paid envelope और उसको किसी भी पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं वो, ओके। ओके, तो ओके। इसकी इसकी एक खास बात यह है कि इसकी जो एक्यूरेसी है सेल्फ हुँ, कलेक्ट सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट की, दैट या इज मोस्ट एज गुड एज व्हेन द डॉक्टर डज इट इन द क्लिनिक। मतलब ये येस, दो
की जा सकती है। ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, एचपीवी टेस्ट 2 तरीके से। एक तो हाँ, हाँ। डॉक्टर के कि आप हमारे पास ऐसे भी लेडीज़ आती है जो कहती है डॉक्टर आई डोंट थिंक आई हैव कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग इट माय सेल्फ, मैं खुद नहीं कर सकती, आई एम नॉट रियली श्योर, तो हाँ। यू डू इट फॉर मी। तो हुँ, उन लेडीज हुँ। हम पैप स्मीयर करते हैं। या ओके। फिर उन लेडीज की जिनको पहले एबनॉर्मल सेल्स रह चुके हो, हाँ। अ, पहले हाई ग्रेड सर्वाइकल स्टेज रह चुका हो, तो उनकी डॉक्टर डॉक्टर हैज टू डू इट फ्रॉम द सर्विक्स, वो घर पे सेल्फ कलेक्ट नहीं कर नहीं कर दैट, सकती, जो अंडर द रडार। बट ये अदरवाइज मैं इट मोस्ट एज एक्यूरेट। ओके। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि तो ये जब भेजते हैं तो कितने देर में वो रिज़ल्ट आता है? अबाउट रफली अबाउट अ वीक हम कहते हैं, मोर और लेस मोर और लेस में। 1 हफ्ता। और अगर वो रिज़ल्ट गॉड फ़ॉरबिड पॉज़िटिव आ जाए या जैसे कि उसमें कोई ऐसा आ जाए कि हाँ, देयर इज़ समथिंग इट्स नॉट द नॉर्मल रिज़ल्ट तो हुँ। वो क्या सिनेरियोज़ होते हैं कि जहाँ तो एच वायरस लो ग्रेड और हाई ग्रेड टाइप्स के रहते हैं। तो हाई ग्रेड एचपीवी नंबर 16 और 18 वायरस हाई ग्रेड। तो हाई ग्रेड का मतलब ये रहता है कि दे आर द वंस दैट कॉज़ सर्वाइकल प्री कैंसर एंड कैंसर, ठीक है? ओके, तो ओके, ऑन 16-18 जो रहते हैं, दे ऑफन कॉज़ अदर प्रॉब्लम्स व्हिच एचपीवी वायरस लाइक वॉट्स वगैरह दूसरी चीज़ें, ठीक है? राइट। तो हाँ, हाँ। डिपेंडिंग कि रिजल्ट में क्या आया है, हाई ग्रेड अगर आया है तो वी हैव टू रिफर देम टू द गायनेकोलॉजिस्ट आगे के टेस्ट राइट, करने के, कोल्पोस्कोपी वगैरह। पर ओके, अगर हो तो ऑफन 1 साल के बाद रिपीट करते हैं टेस्ट, और अब यूजुअली अपनी बॉडी इट टेंड्स टू गेट रिड ऑफ द वायरस खुद करके, जब वो लो ग्रेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम 1 साल में। तो अच्छा। डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट हम डिसाइड करते हैं कि उसको रिपीट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है या नहीं। एक सिली क्वेश्चन शायद होगा, कैन अ लो ग्रेड वायरस बिकम कन्वर्ट इंटो अ हाई ग्रेड वायरस? Not usually, not usually. That ओके, doesn't happen that way. अच्छा। If a lady has had a low grade viral infection, हुँ, हुँ। uh, आगे जाके उसे हाई ग्रेड हो सकता है, बट अ लो ग्रेड कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अ हाई ग्रेड, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, so पॉसिबिलिटी जस्ट इंक्रीज़ेज़ बट ऐसा नहीं यस, है कि अगर लो ग्रेड को लाइक यू नो बॉडी ने गेट रिड नहीं किया या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉट यूजुअली, नहीं। यूजुअली ओके। तो सो दैट इज़ सच अ गुड थिंग कि लोग अपने आप अपना टेस्ट कर सकते हैं और आपने मुझे बताया कि फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ द होम आल्सो ये टेस्ट हो सकता है और वो अपने आप अपने पोस्ट कर दें उसको और उसका रिजल्ट आ जाए और यू नो दैट इट कैन बी डन। हुँ, सो दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज़ ये दिस इज़ एजुकेशन फॉर मी। आई थॉट कि वो घर पे नहीं कर सकते इसको। वो मतलब घर पे मीन्स लाइक वो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए, रूम में किया, उनके प्राइवेट टॉयलेट में जहाँ पर और वहीं पर ही डॉक्टर को देना है और वहीं से वो उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, थैंक यू सो मच, दिस इज़ अमेज़िंग। तो येस, आई थिंक आज की डेट में तो कोई रीज़न ही नहीं है किसी लेडी को अपनी हेल्थ को इग्नोर करने का जब इट हैज़ बिकम सो ईज़ी यू नो कि भई या दैट घर के कंफर्ट में अगर आप कर सकते हो तो तो इतने साल हम रुक रहे थे कि स्पेक्यूलम अंदर डाल के वो अनकंफर्टेबल पेनफुल टेस्ट हुँ, ना हुँ, करके भी सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हुँ, हैं या नहीं, एंड फाइनली वी कैन डू इट। So फाइनली this is वी the best sort of advancement cervical कैन screening में. So that's why we would like to promote it येस, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के लिए कि they जी। should come forward and do the test. एंड एज़ यू नो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हमें आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ वी कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि अर्ली स्क्रीनिंग सेव्स लाइव्स यू नो तो अगर कोई लेडी यू नो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है फॉर जस्ट नो रीज़न अगर वो अपना टाइमली टेस्ट कर ले और वो यू नो गॉड फॉरबिड कोई उल्टा-सीधा ना होने के यू नो उसमें हो, कोई हाई Just स्ट्रेन से अफेक्टेड ना हो तो शी कैन एक्चुअली यू नो do the initial whatever treatment is needed and whatever and lead a happy life rather than suffering at later stage when you know so it was in her hands that she could कोई have done it. एडवांस और ज़्यादा ट्रीटमेंट करनी पड़े या फिर हाँ, हिस्टेरेक्टमी यूट्रस वगैरह निकालते हैं जी, एज़ जी, यू जी। भी, और बहुत हाई ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, पेनफुल ट्रीटमेंट रहते हैं कैंसर के। सो यू कैन जी, अवॉइड ऑल बाय डूइंग दिस टेस्ट, बिकॉज़ दिस टेस्ट, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट इसका नाम इसलिए है कि दैट दैट पिक्स इट अप इन द वेरी अर्ली स्टेजेस।
कभी-कभी जब कैंसर के सेल्स आर जस्ट स्टार्टिंग अप उस एरिया में, हुँ, उस टाइम स्टेज में उसे पिक अप कर सकते हैं। सो इट बिल्कुल। कैन एज़ यू सेड हुँ, उसकी एंड अगर हिस्टेरेक्टोमी हो रखी है, टोटल हिस्टेरेक्टोमी हो रखी है, तो फिर ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अच्छा बिकॉज़ उसका उसके भी रूल्स रहते हैं, सो वी हैव रूल्स फॉर एवरी लाइक डिफरेंट कैटेगरीज़। सो अगर हिस्टेरेक्टोमी हुई आपकी तो हिस्टेरेक्टोमी के बाद एक वजाइनल टेस्ट करनी पड़ती है। ओके, अ सर्वाइकल सर्वाइकल नहीं, उसको सर्वाइकल स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं, लेकिन इट्स फ्रॉम द वजाइना। राइट। ये है, जब पैप स्मेयर भी था, तभी भी हुँ, ये टेस्ट कि वजाइना से एक स्वैब, एक आखिरी स्वैब लेना पड़ता है आफ्टर द जी, हिस्टेरेक्टोमी। जीपी काफ़ी टाइम वो लेते हैं, समटाइम्स गायनेकोलॉजिस्ट। और अगर ओके, वो नेगेटिव आए, तो आगे कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके, ओके। और अगर उसमें कुछ लो ग्रेड आ जाए तो? देन अगेन यू अगर उसमें उसमें टेस्ट उस टेस्ट में आ जाए, दैट्स अ वेरी आई सपोज़ वेरी रेयर एक्सेप्शनल सिचुएशन। सो आई हुँ, थिंक वी नीड टू probably then refer to the gynecologist या do हाँ, something like because that would be वो तो बहुत ही अनकॉमन सिचुएशन होगा। अनकॉमन सिचुएशन हाँ, बेसिकली इट इज़ जस्ट रूलिंग आउट एक बार हिस्टेरेक्टोमी हो गई है, जस्ट एक लास्ट फाइनल स्वैब एंड ओके, नो नीड टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Uh, I really wish I could continue talking with you, but I know your time is precious. And thank you so much for taking this out and being with us and sharing your views and thoughts on this process. So thank you once again, and Thanks, Kavita. My thank pleasure. you.